दोस्तों, आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा रेलवे एएलपी के सीबीटी 2 के एग्ज़ाम पर, जिसका सिटी इंटीमेशन स्लिप आउट हो गया है। इसका एग्ज़ाम भी होना है, जो आप देख सकते हैं कि इसका पहले से ही एग्ज़ाम डेट फिक्स है। हमारा 28 जुलाई 2026 को इसका एग्ज़ाम होगा, जो कि इसका जो नोटिफिकेशन है ये CEN 1/2025 वाला नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे क्लियर लिख दिया है कि जो हमारा सिटी इंटीमेशन स्लिप है 10 दिन पहले आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है 28 तारीख वाला उसका आ चुका है, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। तो आप जा करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का सिटी इंटीमेशन स्लिप आ गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जिन बच्चों का आया नहीं है, आप इनका रिएक्शन भी देख सकते हैं, जो कि डिसलाइक वाला है। लेकिन आपको बता दूं कि आपका जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो किसका आ गया है, किसका नहीं आया है, इस पर बात मैं कर लेता हूं। तो देखो, यहाँ पहले ही अपने इस नोटिस में ही रेलवे ने दे दिया था कि 10 दिन पहले उनका आ जाएगा, जो कैंडिडेट SC ST में आते हैं और जो कि ट्रैवल अथॉरिटी चाहिए, जिनको एग्ज़ाम सेंटर तक जाने और आने का रेलवे का फ्री पास चाहिए। तो उनको रिजर्वेशन करने के लिए किसी भी कीमत पे इस एग्ज़ाम डेट से 10 दिन पहले आ जाना चाहिए। और कल यानी कि आप देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम सेंटर का जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है, जो SC ST कैंडिडेट है, उनका आ चुका है। जिन बच्चों का अभी तक नहीं आया है, उनका आज आ जाएगा। तो आपको ये निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप जैसे इनका शो हो रहा है, वैसे ही आज तक आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम किस सिटी में है। तो अब बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका जो अंतिम दिनों की प्लान है वो क्या रहना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग इस 2025 के नोटिफिकेशन में ही चलते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि ये फुल नोटिफिकेशन आया था इसका। यहीं से हम लोग बातें करेंगे, हम लोग हवा में बातें नहीं करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो टोटल पोस्ट रहने वाली है ये 9,970 रहने वाली है। लेकिन हम लोग इसी पर बात करेंगे कि इसका जो CBT 2 है, इसमें आपकी रणनीति क्या रहनी चाहिए, जिससे कि एटलीस्ट आपका एक सीट हो जाए। तो चलिए आगे चलते हैं इसके एग्ज़ाम के पैटर्न पे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें CBT 1 होने था, जो कि मैं मान के चलता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने CBT 1 एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, जिसका रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है। इसका CBT 2 का जो है एग्ज़ाम होना है। अब हम इसी CBT 2 पर बात करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CBT 2 शैल कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट A और पार्ट बी। आप सबको अच्छे से पता है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपका CBT 1 होता तो मैं छोटे बच्चों जैसा समझाता, लेकिन CBT 1 एग्जाम क्लियर करने के बाद मैं ये मानता हूं कि आप इतने मेच्योर हैं कि सारी चीज़ें समझ सकते हैं। आपका टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा, जिसमें टोटल क्वेश्चंस आपको 175 देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा इसमें जो है पार्ट A आपका 90 मिनट रहेगा, जिसके लिए 100 सवाल पूछे जाएंगे। पार्ट बी की बात करें तो आपका 60 मिनट रहेगा, जिसमें 75 सवाल पूछे जाने वाले हैं। आप इसका सिलेबस देख सकते हैं, जो कि मैं मानता हूं कि आपने अपनी तैयारी अच्छे से अब कर लिया होगा। अब आपको सिर्फ 10 दिन बचा है, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालना है। आपको अब ज़्यादा थ्योरी पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है पार्ट A की जो मेरिट है, यही आपको रेलवे में ALP बनाती है। पार्ट B की बात करूं तो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि पार्ट B इज ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर, शैल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस ट्रेड सिलेबस एज प्रिस्क्राइब बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। यानी कि आपके जो ट्रेनिंग सेंटर में जो आपका ट्रेड होगा, उसी से सवाल पूछा जाएगा। और यहाँ पे लिख दिया है
35% ऑफ ऑल कैंडिडेट इरेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी कम्युनिटीज, यानी कि आप चाहे एससी में हो, एसटी में हो, चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आपको 35% पार्ट बी में लाना ही होगा। आपको कोशिश ये करना है कि पार्ट बी में तो आप पास हो, लेकिन पार्ट ए की जो मेरिट है इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने होंगे। और जब आप सवाल कर रहे होंगे तो मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप जो भी सवाल सही सही आता है उसको करते हुए चले जाएंगे। आप निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको तुक्का नहीं लगाना है, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं। इस पार्ट ए की बात करूँ तो मिनिमम जो पासिंग मार्क है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 40% यहाँ पे दिया है, लेकिन ये आपका सिर्फ मिनिमम पासिंग मार्क है। आपको मेरिट में आना है तो इसका डबल मार्क लाना पड़ेगा। आगे मैं भी दिखाऊंगा कि आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा। ओबीसी की बात करूँ तो 30% और एससी की बात करूँ तो 30%, एसटी की बात करूँ तो 25% मिनिमम पासिंग मार्क है, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है। इससे कहीं ना कहीं आपको डबल ट्रिपल मार्क करना होगा। आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं जो कि हमारा सन 2024 का है, और ये मैं मुंबई की कट ऑफ इसलिए लेके आया हूँ कि लगभग सारे जोनों में यही कट ऑफ था। थोड़े से ज़्यादा कहीं थे, थोड़े से कम, लेकिन आपको बता दूं कि ये हमारा फर्स्ट पैनल है। अगर फर्स्ट पैनल में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको इतना स्कोर करना होगा। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुंबई सेंट्रल रेलवे का जो कट ऑफ है ये यूआर की लगभग 80% गई हुई है। एससी की बात करें तो 72%, एसटी की बात करें तो 67%, ओबीसी की बात करें तो 76%, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 74% है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो अगर आपने 50% भी एक स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन रेलवे एएलपी के रूप में हो जाएगा। हो सकता है कि ये कट ऑफ और कम हो जाए जब हमारा नेक्स्ट पैनल निकलेगा। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो बच्चे हैं ये रेलवे के मेडिकल एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग इसमें छोड़ करके उनका जो कोई स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम में या फिर किसी और एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है तो ये इसको छोड़ करके चले जाते हैं। तो इनका जो है थोड़ा सा कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन आप ये मान के चलना कि आपका 80% स्कोर रहना ही चाहिए। तो आशा है कि ये सारी वीडियो में आपको जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है वो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।